हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज, और जिसका हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो, एक ट्रायंगल बताया गया है और जिसका कोण B क्या है, समकोण है। मतलब एक कोण जो है समकोण है। ठीक, देखते हैं। AB 24 सेंटीमीटर, मतलब AB मतलब एक साइड है, भुजा है, वो कितनी दी गई 24 सेंटीमीटर। और BC दूसरी साइड है, कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको किस किस की वैल्यू पता करनी है, साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। देखो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे, है ना। तो एक बार देखो, आसानी से देखा जाए समकोण त्रिभुज जल्दी। और फिलहाल पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग जाके देख सकते हो। तो मान लिया जैसे समकोण त्रिभुज क्या था हमारा, मान लिया एक हमने कोई त्रिभुज बना दिया, ये हमारा एक त्रिभुज बना है। इसका एक कोण क्या होगा 90 अंश। इसका एक कोण क्या होगा 90 अंश। हमारा इसका एक कोण 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पहचानेंगे कैसे, तो हमने पढ़ा था जब समकोण का चिन्ह 90 न लिख के यहाँ पर इस तरह बना देंगे ना। अब ये हमको कहाँ बनाना है, ये वाला जो साइन है ये कहाँ बनाना है। जैसे मान लिया एक जो सीधी वाली साइड होगी, सीधी वाली भुजा होगी, मान लिया जो ऊर्ध्वाधर है ना, परपेंडिकुलर साइड होगी, और ये क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजेंटल लाइन होगी। इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90। अब देखो, ये तीन साइडें हैं तो इनका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। एक कोण कितना हो 90। अब देखो, इसमें तीन साइड्स इंपॉर्टेंट थी ना, साइड कौन कौन सी उसको हम लोग देखा जाए तो ये सीधी रेखा होती थी, या हम लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग पढ़े थे क्या थी, ये समकोण का चिन्ह है, ये समकोण का चिन्ह है। समकोण के सामने वाली क्या होती थी, कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। और हम लोग पढ़े थे जो सीधी वाली रेखा है उसको क्या नाम देंगे, लंब। और जो नीचे वाली है उसको आधार। कब, जब हम लोगों का थीटा जो है नीचे माना जाएगा। थीटा यहाँ पर रखेंगे। थीटा का मतलब, अब देखो थीटा मतलब, अब यहाँ तुम लोग समझ पाओगे। थीटा मतलब देखो साइन ए, क्या लिखा है साइन ए, ये इसका ए क्या दर्शा रहा है, थीटा हमारा कहाँ पर है ए पर, तो ये इस वाले का नाम हम लोग क्या दे देंगे ए, है ना। अब देखो, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। और कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। देखो पहले बता दिया कोण B क्या है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज बनाया जाए। ये हमारा है समकोण त्रिभुज, है ना। इस वाले एंगल को हम लिख कर दिए, क्या कर दिए, समकोण B। देखो कहा था हमने B लिख दिया, देखो कोण B। अब किसी के दिमाग में आया क्या ये वाला साइन यहाँ पर, ये जो समकोण का चिन्ह है यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, नहीं भैया। देखो नाम क्या है 90। समकोण त्रिभुज क्या होता है 90, और 90 क्या होती है, सीधी रेखा। मान लिया जमीन है, ये हमारी एक सरफेस है, इस पर अगर ऐसे सीधी रेखा कोई खींच दी गई, ऐसे हमने अपनी ऐसे उंगली रख दी, तो एंगल जो कितना बनना होगा, ये वाला 90। अब यहाँ देखो, ये सीधी गई ही नहीं, कैसे सीधी नहीं गई। देखो भाई, हम लोगों ने क्या किया, समकोण त्रिभुज कितने का होता है 90। तो देखा जाए 90, ये मान लिया एक सरफेस है, ये लाइन है, और ऐसे खींच दिया, ये हमारा कितना है 90। अब देखो, ये वाली तुमको दिख रही है क्या, ये इतनी देखो 90 गई है, ये तो भाई देखो 90 से कम है ना। और यहाँ की बात की जाए, जैसे ऐसे खींचा जाए ये, और ऐसे खींच दे ये भी देखो क्या 90 नहीं है। तो सीधी मतलब जो 90 वाली रेखा होगी उसी भी बना सकते हैं। मान लिया किसी को मन हो इस तरह त्रिभुज बना दें, किस तरह वाला, ये वाला त्रिभुज बना दें, तो बात वही, देखो तीनों साइडें वही रहेंगी। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तुम बनाओ। तो इसको देखो, नाम ये B कोण समकोण हो गया, तो इस वाले को हमने दे दिया A, इसको दे दिया C, है ना। हम लोग डिस्कस करे थे हमेशा अपना थीटा कहाँ रखेंगे, नीचे रखने का प्रयास करेंगे, ठीक। इससे थोड़ा आसानी रहेगी। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा, अब तुमको डायरेक्ट दिख जाएगा। ये जो सीधी वाली होगी हमारी, ये वाली क्या होगी लंब, और जो
नीचे वाली आधार और समकोण के सामने वाली कर्ण। और देखो साइड दी गई हैं, इनको लिख लिया जाए। क्या क्या साइड दी गई है देखो, बता रहा ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी इसमें देखो कौन सी है, ए बी हमको दिखा ये वाली है ना। ए बी कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। और फिर देखो क्या बताया गया बी सी कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया बी सी हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो इस तरह के प्रश्नों में हमको एक चीज़ पहले समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है, हमको जो है साइन का है या कॉस का है या कुछ भी कहे है ना, टैन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हमसे कह रहा हो, हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है इसमें देखो दो साइड पता है, तीसरी वाली पता लगानी है ना। चाहे जो भी हो, तीसरी कोई भी हो सकती है, लंब कह सकता है, कर्ण कह सकता है, आधार। अभी लंब कर्ण आधार के उसे सोचो ना। तो आपको देखो हमको कौन सी पता है, ये लंब पता है और ये कौन सी पता है, आधार पता। बची कौन सी तीसरी, कर्ण, है ना। दो भुजाएं हमको पता है, अब तीसरी निकालनी है। अब ये कौन सा त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा पता लगाने के लिए हम लोग कल एक प्रमेय पढ़े थे। प्रमेय मतलब कहें फार्मूला। तो हमारा फार्मूला क्या था, उसका नाम क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। सब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं देखो पता होंगी, कोई भी तीसरी निकालनी होगी। अब इसमें देखो दो पता है, तीसरी हमको निकालनी है। तो हमारा फार्मूला क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। समझ गए ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब इसमें देखो जो जो पहले हमको दिया गया है उसको लिख लिया जाए। तो देखो इसमें हमारी आधार कितने देखिए। अब हम लोग यहाँ से आंसर अपना चालू कर रहे हैं। आंसर हमारा क्या है, लिखना चालू करते हैं, है ना। सब आराम से समझो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो हमको क्या करना है, आधार हमारी बेस। तो हमने लिखा आधार का नाम देखो क्या दिया जाए, ABCD में देखा जाए आधार ये ए बी ही तो है। आधार मतलब नीचे वाली जमीन वाली जो होगी, आधार मतलब ए बी कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। दूसरी ये क्या है, पता है हमको कौन सी, जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन भी लिख के देख सकते हो, बात वही है हमारी। तो हमने दूसरी लिखा लंब हमारी कितनी दी गई, लंब पहले नाम लिख लिया जाए, क्या है BC मतलब ABCD का नाम है, कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब तीसरी देखो क्या है, कर्ण क्या हमको पता है, नहीं पता है। और कर्ण का नाम लिखा जाए तो क्या है AC। कर्ण देखो हम A से लेकर C, किसी को मतलब CA तो बात वही भी आ जाए, AC लिखो चाहे CA, इसमें कोई बदलने वाली नहीं। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरी भुजा पता लगाते हैं। तीसरी भुजा पता लगाने के लिए तो हमने लिखा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। फिर उसके बाद जाएंगे साइन निकालना, कॉस निकालना, टैन, उससे भी हम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी। तो हमने पहले लिखा समकोण, हमको जिस तरह पेपर में अपनी करना है क्वेश्चन पेपर में उस तरह हम लिख रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो हम पहले एक बार पूरा लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला देखो लिखते हैं एक बार फिर से। वही फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब अच्छा देखो ऐसे अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, या चलो लिख दिया जाए ऐसे ही। तो हमने लिखा कर्ण हमारी क्या दी गई, पहले चलो ABCD में नाम लिख लिया जो देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो कर्ण का नाम क्या है AC, तो हमने कर्ण के नीचे जस्ट नीचे लिखना, जस्ट नीचे कर्ण के नीचे हमने क्या लिख दिया AC, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, है ना। आधार क्या है AB, तो AB हमने लिख दिया। जो देखो आधार का नाम क्या है AB, तो AB लिख दिया। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट लगा के लगाना ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लंब हमारी क्या है, सांस BC नाम है तो BC लिख दिया जाए। अब देखो सबके वैल्यू पुट कर दिया जाए जो हमको पता। देखो कर्ण क्या पता है, नहीं पता है, तो जो नहीं पता होगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
ए बी कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, तो हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। स्क्वायर लगा, स्क्वायर हमारी बात समझना, ब्रैकेट के बाहर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा। मान लिया इसे हम ऐसे लिख दे खाली ए बी स्क्वायर, तो हमने खाली ऐसे लिख दिया ए बी स्क्वायर। अब अच्छा स्क्वायर किसके साथ लिखा, खाली बी के साथ, ए कहाँ है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, इसका मतलब इनके साथ भी है इनके साथ भी है। तो देखो 24 BC हमारी कितनी दी गई है, हमारी 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर देखो इसको देख देख के अब जो करना है वही कर देते हैं। AC का स्क्वायर हमको पता नहीं तो इसे लिख दिए 24। 24 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 कितनी बार गुणे में लिखा, 2 बार। 24 का स्क्वायर मतलब किसी पावर, पावर मतलब कितनी बार वो चीज़ गुणे में लिखी, तो यहाँ पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब 24 कितनी बार लिखा, 2 बार। तो 24 का 24 से गुणा करोगे, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 मतलब कितनी बार लिखा 2, तो 7 सत्ते 49। ये 7 का स्क्वायर हम लोग को याद है, या याद कर लेना है कितना होगा 7 सत्ते 49। अब इसको और देखो आसान करते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर, अब देखो प्लस लगा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करो भाई 9 और 6 पीछे जुड़ते हैं, 9 6 का 15, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, हासिल बचा 1 4 और 7 7 4 11 11 1 12 और यहाँ 5 5 1 6 625 है ना। अब देखते हैं, अब ऐसे देखो आप तो लोगों को पता होगा, एक तरफ से अगर जैसे इधर से स्क्वायर हटाया जाए तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, है ना। अगर किसी भी बराबर की एक तरफ से हम लोग स्क्वायर हटा रहे हैं तो दूसरी की तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट, और इस अंडर रूट को हमारे पास हटाने का मात्र एक तरीका, वो तरीका क्या है कि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर बना दिया जाए। तो अब देखो 625 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है, तो हमने देखा 24 का हमारा क्या होता है 576, तो हमने कहा 24 नहीं होगा। इसके बाद 25 का हमारा स्क्वायर क्या होता है 625, मैं समझो देखो ये 625 है, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। मान लिया देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा, देखो 25 का 25 से गुणा कराया जाए, 25 के 5 5 दूनी 10 2 12 और 2 पंची 10 का 0 2 दूनी 4 1 5, ये कितना हो गया 5 2 6। तो देखो 25 का 25 से स्क्वायर गुणा कराया गया कितना आ गया 625, और ये इसको हमने लिख दिया, चाहे इनको लिखें चाहे इनको लिखें। बेनिफिट क्या मिला, अगर जो रूट के अंदर स्क्वायर बन गया, बात समझो रूट के अंदर स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर दोनों गायब। ये कितनी अच्छी बात, देखो रूट के अंदर अगर जो स्क्वायर बन गया तो रूट स्क्वायर दोनों गायब, तो गायब कर देते हैं। इधर भैया हमारे कौन बचे ऐसे बचे हैं, इधर रूट स्क्वायर दोनों गायब, तो खाली कौन बचा 25, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लगा दे रहे है ना, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो हमारी AC कितनी निकाले हैं हम लोग, AC हमारी निकली है 25 सेंटीमीटर। अब हमको जो जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है फर्स्ट टाइम में हमसे बोला गया है हमको निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कह रहा है साइन ए फाइंड करो, और दूसरा क्या फाइंड करना है कॉस ए, है ना। अब देखो कल हम लोग साइन कॉस टेन कॉट फाइंड करने का फार्मूला पढ़े थे। मान लिया हमको कोई ट्रायंगल पता है और उसमें हमसे कहा जा रहा है साइन बताओ, कॉस बताओ, टेन बताओ, कॉट बताओ, कैसे निकालेंगे। देखो कोई भी हमको एक समकोण त्रिभुज पता है, उसमें कह रहा है साइन कॉस टेन, तो हम लोग देखो दो को निकाल लेते हैं। साइन निकाल लें, साइन का आंसर कैसे निकालेंगे, साइन का मान कैसे निकालेंगे कॉस, इन दोनों को हमको पता करना है। तो इसको आसानी से निकालने के लिए हम लोग ट्रिक भी पढ़े थे। ट्रिक हमारी क्या थी, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। ये देखो क्या है, अब देखो अब लाइन से जिसने याद किया होगा पहले नंबर पे क्या था साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। तो पहले नंबर पे देखो क्या है साइन, साइन का वैल्यू क्या है L/K। देखो पहले नंबर वाला साइन लंब बटे कर्ण, दूसरे नंबर वाला A/K, तो कॉस है, कॉस का क्या हो गया A/K, समझ गए ना। तो इसी तरह देखो देखते हैं इसमें भी, इसी तरह और भी निकालना हो निकाल सकते हो। टेन का हो तो टेन को आगे वाला हो गया। तो साइन का देखो अभी हम लोग पढ़े थे लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण।
और कॉस, कॉस का भी पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। ठीक है भैया। अब देखो, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन ए, ए मतलब थीटा कहाँ पर लगा है, ए पर। साइन ए, ए का मतलब क्या है, थीटा कहाँ पर लगा है, ए पर। कॉस ए, ए का मतलब क्या है, थीटा कहाँ पर लगा है, ए पर। तो थीटा देखो ए पर लगा है, ये देखो हमारा पहले वाला ट्राइंगल, देखो थीटा कहाँ लगा है, ए पर। तो इसका मतलब हम लोग इस ट्राइंगल से काम कर सकते हैं। तो साइन निकालना था, देखो साइन निकालना था, साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितनी दी गई, लंब 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 हमारी कौन सी है, देखो लंब लिखा भी कितनी 7, और कर्ण, कर्ण ये है कितना है 25। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 7/25। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7/25, यही हमारा आंसर। और दूसरा क्या कह रहा है, देखो कॉस ए है ना, आधार बटे कर्ण। आधार देखो हमारी कितनी दी गई थी, आधार हमारी दी गई थी 24, और बटे कर्ण, कर्ण कितनी दी गई है हमने फाइंड की है, देखो ए सी कितनी दी गई 25, यही हमारा हो गया आंसर। अब देखो दूसरा निकालने में इंटरेस्टिंग बात है, दूसरा निकालते हैं। अब देखो इसका बी पार्ट जैसे करा जाए, तो बी वाले पार्ट में इंटरेस्टिंग है थोड़ा, वो बी पार्ट में इनको क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। अब किसी को लग रहा होगा यार यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, फार्मूला तो भाई वही लगेगा। बिल्कुल तुम लोग सही हो, फार्मूला यही वाला काम कर जाएगा, फार्मूला यही कर जाएगा। बट इसमें नया क्या है, यहाँ देखो थीटा किस पे लगा है, ए पर। थीटा किस पे लगा, ए पर। यहाँ थीटा कहाँ पहुँच जाएगा, सी पर। तो अब देखो इसी ट्रायंगल से तुमको काम चला लेना है। अब तुमको त्रिभुज पलटना नहीं, मान लिया बहुत लोग बताते ना कि पलटो त्रिभुज ना, उस तरह नहीं करना। तो देखो कैसे करना है, वही वाला ऊपर वाला त्रिभुज हम देखो बना रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाला त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है ना। हमारी जो है लंब कितनी दी गई, 7 सेंटीमीटर, ये 24 दी गई थी, और ये इधर कितनी दी गई है 25, है ना। ये हमारा समकोण का चिन्ह, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी, इसका नाम था ए। ऊपर वाला त्रिभुज पूरा कॉपी कर लिए हैं, ठीक। ऊपर वाला त्रिभुज हमने पूरा कॉपी कर लिया है। देखो ये 24, ये 7 ही, और थीटा देखो कहाँ पहुँचा देना है, थीटा कहाँ पहुँचा देना है, सी पर। तो थीटा कहाँ लगा दिए, सी। और जैसे थीटा सी पर पहुँचा तो हमको किसी भी त्रिभुज की भुजाएं पहचानने का फार्मूला बता है, समकोण के सामने वाली कर्ण, समकोण के सामने वाली कर्ण, समकोण के सामने वाली कर्ण, और थीटा के सामने वाली लंब। बात समझो, देखो समकोण के सामने वाली, समकोण के सामने वाली कर्ण, तो हमारी इसमें कर्ण कितनी हो गई, कर्ण ये देखो ये वाली हो गई, और ये थीटा, थीटा ये लगा, थीटा के सामने वाली देखो, थीटा के सामने ये फंसी, तो ये क्या हो गई लंब, और जो तीसरी बची वो क्या हो गई आधार। बात समझो, कल हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, समकोण के सामने वाली कर्ण। देखो कर्ण हमारी कितनी होगी 25, थीटा, थीटा ऊपर लगा है ना सी पर। अब किसी का मन हो नीचे थीटा ले और ये कर लो, बात वो भी है, पर काम ऐसे चल जाएगा इसी त्रिभुज से। सी थीटा कहाँ लगा सी, और से हमको थीटा के सामने वाली लंब, लंब कितनी है 25, और बाकी तीसरी बची वो क्या हो गई आधार। तो साइन का फार्मूला देखो क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितनी दी गई 24, और बटे में कर्ण है, तो कर्ण कितनी है 25, तो 24/25। और दूसरा देखो कॉस, तो कॉस में क्या फार्मूला दिया, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है 7, तो हमने लिख दिया 7, और बटे में कर्ण, कर्ण कितनी दी गई 25, तो 25 लिख दिया, है ना। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।